आज हम देखेंगे +2 का सॉल्यूशन चैप्टर। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आइए हम पहले देखते हैं कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं। व्हाट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि मिक्सचर किसे कहते हैं, मिक्सचर कितने तरह के होते हैं। यह 9th में ही हम देख चुके हैं कि मिक्सचर 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस का किसी भी प्रोपोर्शन में जब मिलाते हैं तो यह एक मटेरियल बनता है जिसे हम मिक्सचर कहते हैं। यह डेफिनिट प्रोपोर्शन में नहीं होता है। यह 2 तरह के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। यह होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन एक 2 और मोर कंपोनेंट्स का होमोजीनियस मिक्सचर है और मिक्सचर बनने के बाद यह एक सिंगल फेज में होता है। मतलब सिंगल फेज का मतलब है कि इसके 2 अलग अलग बाउंड्रीज नहीं होते हैं, यानी बाउंड्री जो होते हैं ये इनविजिबल होते हैं। तो इसमें मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में के 2 कंपोनेंट हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। कंपोनेंट कहते हैं जिससे कोई भी चीज़ बनता है उसे कंपोनेंट कहते हैं। तो सॉल्यूशन भी 2 कंपोनेंट से बना है, यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट। और यह सॉल्यूशन जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बना है यह बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन से क्लियर है कि जिस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं। टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं जिसमें 3 होते हैं। इस तरह से यहाँ पर यह बाइनरी सॉल्यूशन है, इसमें 2 कंपोनेंट हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट किसे कहते हैं? तो व्हाट इज सॉल्यूट? द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज रिलेटिवली एन स्मॉलर प्रोपोर्शन। जो कंपोनेंट कम क्वांटिटी में होते हैं उसे हम कहते हैं सॉल्यूट, और जो अधिक क्वांटिटी में होते हैं वह कंपोनेंट जो रिलेटिवली ज़्यादा क्वांटिटी में, रिलेटिवली ज़्यादा प्रोपोर्शन में होते हैं उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। क्योंकि जो कम क्वांटिटी में होते हैं वो घुलता है और जो ज़्यादा क्वांटिटी में है उसमें घुलता है। तो जिसमें घुलता है उसको सॉल्वेंट कहेंगे और जो कम क्वांटिटी है वो घुलता है उसको सॉल्यूट कहते हैं। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के आधार पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कितने तरह के सॉल्यूशन होते हैं? तो गैस सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन में सभी जो होंगे सॉल्वेंट वो गैस होंगे। सॉल्यूट गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। यहाँ गैस का सॉल्यूशन है तो मिक्सचर ऑफ गैसेस और एयर इसके एग्जाम्पल हैं। एयर में डिफरेंट गैसेस हैं, यह एक होमोजीनियस मिक्सचर है। दूसरा है गैस इन लिक्विड, मिस्ट वाटर वेपर इन एयर। मिस्ट वाटर वेपर इन एयर यह गैस लिक्विड का एग्जाम्पल है। गैस सॉलिड, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड इनटू अ गैस, जैसे कैम्फर इन एयर एंड स्मोक इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैस सॉल्यूशन। यह गैस और सॉलिड का मिक्सचर है, यह एक होमोजीनियस मिक्सचर है। दूसरा है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन होगा लिक्विड गैस का सॉल्यूशन, CO2 गैस डिजॉल्व इन वाटर, एरेटेड ड्रिंक्स, ये सब एग्जाम्पल हैं लिक्विड गैस का। लिक्विड में मिक्सचर ऑफ मिसेबल लिक्विड्स, अल्कोहल इन वाटर। लिक्विड सॉलिड, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, शुगर डिजॉल्व इन वाटर। या लिक्विड सॉलिड, यहाँ लिक्विड सॉल्वेंट है, सॉलिड क्या है? सॉल्यूट है। उसी तरह से सॉलिड सॉल्यूशन है, इसमें सॉलिड और गैस का जो है मिक्सचर है। तो ये एग्जांपल्स हैं एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ओवर मेटल्स। मेटल में गैसेस एडजॉर्ब होते हैं। एडजॉर्प्शन हमें अलग से सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ना है +2 में ही, तो वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ हम देखें सॉलिड एंड गैस का मिक्सचर जो है एक होमोजीनियस मिक्सचर है। जैसे मेटल्स में हाइड्रोजन, जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जब निकेल है उसमें हाइड्रोजन की उपस्थिति में रिएक्शन करके इथेन बन जाता है। तो वहाँ पर निकेल में हाइड्रोजन एडजॉर्ब हो जाते हैं।
जैसे उसकी सरफेस एरिया बढ़ जाती है और रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। जैसे यहाँ हम एक एग्जाम्पल भी लिए हैं, हाइड्रोजन ओवर पैलेडियम। हाइड्रोजन ओवर पैलेडियम एक्ट्स एज कैटलिस्ट। हाइड्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड इन पैलेडियम। सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर, मरकरी इन जिंक। मरकरी क्या है? लिक्विड फॉर्म में होता है, यह मेटल है। जिंक क्या है? सॉलिड है। तो मरकरी में यहाँ पर सॉलिड सॉल्वेंट है, यानी जिंक यहाँ पर सॉल्वेंट है और मरकरी लिक्विड है। मरकरी इन गोल्ड, सॉलिड सॉलिड होमोजीनियस मिक्सचर और 2 और मोर मेटल्स, एलॉयज, कॉपर इन गोल्ड, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। तो ये सॉलिड सॉल्यूशन के ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, सॉलिड गैस, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड। और आज का क्लास इसी के साथ ख़त्म होता है। हम अगले क्लास में हम देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। धन्यवाद।